मेरी बीवी और प्लम्बर, कहानी का तीसरा भाग। पिछली कहानी में अब तक आपने सुना था कि मेरी बीवी आराध्या प्लम्बर पर कुछ ज्यादा ही मोहित थी। मैंने भी दोनों को खुला छूट दे दिया। अब आगे सुबह धीरे धीरे गुजरी। मेरी कल्पनाएं बेकाबू हो रही थी। घर पर क्या हो रहा होगा? क्या मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा था? जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, मैं और इंतजार नहीं कर सका। मैंने अपनी पत्नी का नंबर डायल किया। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। रिंग, रिंग, रिंग। हेलो? आराध्या की आवाज आई। सांस फूल रही थी और घबराहट हो रही थी। हे हनी, मैंने अपनी आवाज को सहज रखने की कोशिश करते हुए कहा। बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है? थोड़ी देर का सन्नाटा छा गया, सामान्य से ज्यादा। मुझे पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ओह, ठीक है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज सामान्य से थोड़ी ऊंची थी। बस काम में व्यस्त थी। तुम्हें पता है, कुछ दिलचस्प हुआ क्या? मैंने पूछा। मेरा खाली हाथ मुट्ठी में कस गया। फिर सन्नाटा छा गया। नहीं, कुछ खास नहीं। बस रोज की तरह। मैं उसकी आवाज में तनाव और हल्की सी कंपकंपी सुन सकती थी, जिससे मुझे पता चल गया कि वो पूरी तरह सच नहीं बोल रही है। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने पूछा। मेरा गला सूख गया था। तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है। मैं ठीक हूं, अरी, उसने जल्दी से कहा। बहुत जल्दी। सुनो, मुझे जाना होगा। कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हो रही है। बाद में बात करते हैं, ठीक है? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, लाइन कट गई। मैं अपने फोन को घूर रहा था। मेरे अंदर भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा था। अभी अभी क्या हुआ था? हमारे अपार्टमेंट में इस समय क्या हो रहा था? पूरा कामकाजी दिन मेरे सामने अंतहीन सा लग रहा था। मेरा दिमाग घर पर होने वाली घटनाओं की कल्पनाओं से भरा हुआ था। क्या मेरे द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने कुछ ऐसा शुरू कर दिया था जिसे बदला नहीं जा सकता? मैं वहां बैठा था, उत्सुकता और चिंता के बीच फंसा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक खाई के किनारे पर खड़ा हूं। आगे जो भी होगा, वो हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। काम खत्म होने के बाद मैं घर की ओर भागा। मेरा दिल उम्मीद और डर के मिले जुले भावों से धड़क रहा था। हमारे फ्लोर तक लिफ्ट की सवारी सामान्य से ज्यादा लंबी लग रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैं रुका, एक गहरी सांस ली। मैंने चाबी घुमाई, आधी उम्मीद के साथ। खैर, मुझे पक्का नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरी पत्नी की आवाज रसोई से आ रही थी। वो अपना पसंदीदा हिंदी गाना गुनगुना रही थी। साथ ही चूल्हे पर कुछ पकने की हल्की सी आवाज भी आ रही थी। हे हनी, मैं घर आ गया हूं, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। मैं यहां हूं, आराध्या ने जवाब दिया। मैं रसोई में चला गया। वो चूल्हे पर खड़ी एक बर्तन चला रही थी। बिल्कुल साधारण लग रही थी। न बिखरे हुए कपड़े, न ही कोई दोषी भाव। बस मेरी पत्नी खाना बना रही थी। तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैंने काउंटर पर आराम से झुकते हुए पूछा। उसने कंधे उचका दिए। ओह, तुम्हें पता है, वही रोज का। बहुत सारे कॉल, बहुत सारे ईमेल। तुम्हारा? हमने कुछ मिनट काम के बारे में बातें की। ये सामान्य बातचीत मेरे अंदर उमड़ रहे तनाव से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। आखिरकार आराध्या रुकी, अपने होंठ काटते हुए। ओह, वो प्लम्बर आज आया था, उसने कहा। उसकी नजरें मेरी ओर घूमी और फिर चूल्हे पर वापस चली गई। बिल देने आया था। मेरी धड़कन तेज हो गई। ओह, मैंने बेपरवाही दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। कितने बजे थे? आराध्या ने बर्तन को धीरे धीरे चलाया। लगभग दोपहर, मुझे लगता है। ठीक है। मैंने सिर हिलाया, उसे ध्यान से देखते हुए। क्या वो तुरंत चले गए? वो एक पल के लिए हिचकिचाई। नहीं, तुरंत नहीं। मैंने उनके लिए चाय बनाई।
चाय? मैंने दोहराया। मेरा मुंह अचानक सूख गया। आराध्या ने सिर हिलाया। अभी भी मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। न देना असभ्य लगता। वो इतनी दूर से आए थे। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा। तो वो चाय के लिए रुके। वो कितनी देर तक यहां रहे? उसने कुछ ज्यादा ही लापरवाही से कंधे उचकाए। ओह, ज्यादा देर नहीं, शायद 15 से 20 मिनट। नमक लेने के लिए हाथ बढ़ाते समय मैंने उसके हाथ में हल्की सी कंपन देखी। ठीक है, और तुम बस बातें करती रहीं? आराध्या ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। हां, अरी, हम बस बातें करते रहे। और क्या करते? उसकी आवाज में एक चुनौती थी। कुछ और भी मिला हुआ था। अपराधबोध? अवज्ञा? मैं निश्चित नहीं हो सका। मैंने झट से कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस उत्सुक था। हमारे बीच सन्नाटा छा गया, अनकहे शब्दों से भरा हुआ। मैं आराध्या के कंधों में तनाव देख सकता था, जिस तरह वो मेरी नजरें मिलाने से बच रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि हरप्रीत के यहां रहने के दौरान कुछ न कुछ जरूर हुआ था। पर क्या? रात के खाने के बाद हम सोफे पर बैठ गए। टीवी की हल्की रोशनी हम पर पड़ रही थी। हमारे बीच का वातावरण अनकहे तनाव से भरा हुआ था। हर हल्का सा स्पर्श बिजली की तरह चुभ रहा था। जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, मैंने आराध्या को कमरे में इधर उधर घूमते देखा। मेरा मन तरह तरह की कल्पनाओं में खो गया। कल्पना कर रहा था कि हरप्रीत के खुरदुरे हाथ वहां हों, जहां मेरे हाथ होना चाहते थे। बिस्तर पर पहुंचकर मैं उसकी ओर मुड़ा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। अरी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें इच्छा से भर उठीं। मैं शरारती मुस्कान के साथ उसको बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। आराध्या शर्मा गई। का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम जानती हो, मैंने उसे जवाब दिया। आज उस प्लम्बर के साथ असल में क्या हुआ? उसकी आंखों में दुविधा साफ दिख रही थी। अरी, बताओ, मैंने आग्रह किया, और मैं तुम्हें इसका अच्छा इनाम दूंगा। आराध्या बोली, तुम वादा करते हो? मैंने सिर हिलाया। हर एक बात। और मैं वादा करता हूं, मैंने फुसफुसाया। उसकी आंखें बंद हो गई। ठीक है, उसने कहा, लेकिन रुकना मत। मैं सुन रहा हूं, मैंने कहा। मेरी पत्नी और उस गंदे नीच प्लम्बर के बारे में सच सुनने की तैयारी करते हुए मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आराध्या की आवाज रुक रही थी जब उसने अपनी कहानी शुरू की। आराध्या का वर्णन शुरू होता है। मैं घर से काम कर रही थी, एक प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो हरप्रीत खड़ा था। वहां खड़ा था, बड़ा और हट्टा-कट्टा। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई और बेतरतीब थी। उसकी आंखें, जिस तरह से उसने मुझे देखा, जैसे वो मुझे जिंदा ही खा जाना चाहता हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी गहरी, कर्कश आवाज ने मेरा ध्यान भाग कर दिए। हेलो मैडम जी, मैं बिल जमा करने आया हूं, उसने भारी स्वर में कहा। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। कुछ दिन पहले मैंने जो शौचालय का काम किया था, उसका बिल है। ओह, ठीक है, बिल्कुल। मुझे आपकी उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराया। उसके पीले दांत दिख रहे थे। जी हां, मैं देख रहा हूं। उम्मीद है मैंने कोई दखल नहीं दिया। निजी काम में। जिस तरह से उसने निजी कहा, उससे मुझे घबराहट होने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस काम कर रही थी। कोई बात नहीं मैडम, वो मुस्कुराया। मुझे खुद नजारा अच्छा लग रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन इसके बजाय मुझे एक रोमांच महसूस हुआ।
मुझे जल्दी से विषय बदलना होगा। क्या आप चाय पीने के लिए अंदर आना चाहेंगे? क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं। मैंने खुद को कहते सुना। वो एक पल के लिए विचार करता हुआ प्रतीत हुआ। फिर उसने अपने विशाल कंधों को उचका दिया। अरे, क्यों नहीं? थोड़ा आराम तो चाहिए ही। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी खुशबू मुझ पर छा गई। रसोई इधर है, मैंने कहा और उसे आगे ले जाने के लिए मुड़ गई। चलिए, मैडम, वो बोला। रसोई की ओर जाते हुए मैंने उसे धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए सुना। मेरा मन जल रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक उत्सुकता दौड़ गया। हरप्रीत की टूटी फूटी अंग्रेजी ने उसके चरित्र में एक कठोर प्रामाणिकता जोड़ दी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि वो मीठी बातों से ज्यादा शारीरिक श्रम में सहज है। उसके शब्दों की सादगी में आदिम इच्छा की एक अंतर्धारा थी। हर अक्षर अनकहे इरादे से भरा हुआ था। कहानी जारी रहेगी,